क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 6.2 का देखिए हम E एंड F आर पॉइंट्स, E और F पॉइंट्स है ऑन द साइड्स PQ एंड PR। PQ और PR पर E और F पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल PQR। सबसे पहले तो ट्राइंगल PQR गिवन नहीं है तो हमें बनाना रहेगा, तो हम बना देते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं PQR। मेरा मन कर रहा है P में इसी को बोलूं, Q इसको और R इसको, बोल दीजिए। E और F पॉइंट से PQ एंड PR पर रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब E जो पॉइंट है वो PQ पर है, PQ पर E पॉइंट है E, और F जो पॉइंट है सेकंड नंबर पे तो सेकंड वाला F पॉइंट है PR पर, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। F पॉइंट है PR पर और E पॉइंट है PQ पर। ऑफ ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके और भी पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। केसेस, तीनों केसेस में स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR, तो हमें चेक करना है कि जो EF है ये QR के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, इस चीज को हमें चेक करना है। तो जब पैरेलल चेक करना, देखो लास्ट वाले केस में क्या था कि पैरेलल दिया हुआ था, हमें एक साइड का एक पार्ट निकालना था। तो जब पैरेलल होता है तो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, और अगर हमें चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं तो आप इसका कन्वर्स कर दीजिए। कन्वर्स कैसा? कन्वर्स ऑफ BPT यहां पे अप्लाई हो जाएगा। अगर रेशियो इक्वल आता है, मतलब P अपॉन QE अगर ये बराबर आ जाता है PF अपॉन FR के, तो मतलब EF क्या होगा? पैरेलल होगा QR के, और नहीं आता है तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले चेक करते हैं PE अपॉन QE, या फिर EQ बोल देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में EQ बोला है, तो EQ, QE बोल दीजिए, EQ बोल दीजिए, जो बोलना है वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए। P, what is P? This is 3.9 divided by what is EQ? This is 3। काट दें, 3 1 जा 3, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 3 3 जा 9, तो P अपॉन EQ की जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 1.3 रेशियो 1 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम PF अपॉन FR की वैल्यू निकालें, PF अपॉन FR की वैल्यू, FR बोला है तो FR ही बोले। PF की वैल्यू आपको दी हुई है 3.6 डिवाइडेड बाई व्हाट इज FR? दिस इज 2.4। पॉइंट से पॉइंट हटा दें तो ये 12 की टेबल में आ जाएगा, 12 2 जा 12 3 जा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू 3/2। क्योंकि हम एक चीज बोल सकते हैं कि PE अपॉन EQ जो है, PE अपॉन EQ ये बराबर नहीं आ रहा है किसके? बराबर नहीं आ रहा है किसके? PF अपॉन FR के, PF अपॉन FR के ये बराबर नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल, इज नॉट पैरेलल किसके? QR के, पैरेलल टू QR। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया कि EF पैरेलल नहीं होगा QR के। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट देखिए। इस बार हमें PE अपॉन QE ये वैल्यूज दी हुई हैं, तो फिर से वही चीज करते हैं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालें क्या चीज? PE अपॉन QE, इसकी वैल्यू निकालते। PE इस बार QE बोला है तो QE रखेंगे, इज इक्वल टू PE है आपके पास 4, QE की वैल्यू है 4.5 डिवाइडेड बाई 4.5, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आ गया। काय की टेबल में आ रहा है? 5 की टेबल में, 5 8 जा 5 9 जा, सॉरी 8 जा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपके पास 8/9 के बराबर। तो P अपॉन QE की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 8/9। नेक्स्ट वाला देखें, मतलब नेक्स्ट हम देखेंगे PF अपॉन FR या RF, इस बार RF बोला है तो RF लिखेंगे, PF डिवाइडेड बाई RF। FR भी लिख देंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा आपको लगे तो PF आपके दिया हुआ है 8, RF कितना दिया हुआ है? दिस इज 9, तो ये तो 8/9 डिवाइड नहीं होगा, इक्वल आ रहे हैं, तो इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस PE अपॉन QE ये बराबर है PF अपॉन RF के, देयरफॉर क्या हो जाएगा? EF
इज पैरेलल टू क्यू आर। रीजन लिख दीजिए, बाय थ्योरम। थ्योरम को शॉर्ट में लिख देते हैं THM। बाय थ्योरम हम बोल सकते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है कि PQ, PR, PE और PF इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। अभी तक जो हमारे पास था वो था कि PE अपॉन QE या फिर PF अपॉन FR, इन चारों चीजों की वैल्यूज दी हुई थी। इस बार PQ और PR ये पूरी साइड की वैल्यू दी हुई है। हमने जो BPT पढ़ा हुआ है, BPT में तो क्या होता है कि PE अपॉन EQ ये चीज आनी चाहिए। तो अब ये कैसे आएगा? तो BPT के हिसाब से आप ये चीज प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर PE अपॉन PQ, PE अपॉन PQ मतलब उसका एक पार्ट अपॉन पूरा पार्ट ये बराबर हो PF अपॉन PR के, अगर ऐसा भी आ रहा है तब भी आपकी चीज अप्लाई होगी, मतलब BPT अप्लाई होगा। ये हम प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसलिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए वही चीज चेक करते हैं। तो हम यही चीज लेकर आने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं PE अपॉन PQ के। PE अपॉन PQ के मतलब एक साइड का कोई सा भी पार्ट, ये अपॉन ये बोल दीजिए, PE अपॉन PQ बोल दीजिए, या फिर EQ अपॉन PQ बोल दीजिए चलेगा। लेकिन दूसरी साइड अगर EQ अपॉन PQ बोलेंगे तो दूसरी साइड भी आपके पास FR अपॉन PR ही होना चाहिए। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि EQ अपॉन PQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ ऊपर नीचे वैसा नहीं कर सकते। तो चलिए आगे देखें। PE की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.18 डिवाइडेड बाई व्हाट इज PQ? दिस इज 1.28। कट करें, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 128 के बराबर। कैसे जा रहा है? 2 से जा रहा है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 64। आई थिंक 9 अपॉन 64 अब और तो नहीं काट सकते जहां तक है। चलिए दूसरा वाला देखिए। दूसरी वाली चीज हमें क्या चाहिए होगी कि PF अपॉन PR, PF अपॉन PR। तो PF अपॉन PR अगर ये भी बराबर आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। PF कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको 0.36 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई व्हाट इज PR? दिस इज 2.56। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल, मतलब 100 ऊपर 100 नीचे, पैसा आ जाएगा। कट करें, 4 से काटे, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 1 कैरी आया, 1 6 16, 4 6 जा 24, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 64 के बराबर। तो हम फिर से वही चीज बोल सकते हैं कि सिंस PE अपॉन PQ ये बराबर है किसके? PF अपॉन FR के, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? EF इज पैरेलल टू QR बाय थ्योरम नंबर 6.2। आप थ्योरम नंबर लिखना चाहें तो नंबर लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।